और मोदी जी कह के जा रहा हूं, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे, हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, लाखों नहीं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों का देशव्यापी आंदोलन और महारैली। सरकार से 7 मांगे, प्रमुख मैं 4 मांगों के लिए बात करता हूं। 8वां वेतन आयोग का करें गठन, 18 महीने का डीए-डीआर करें रिलीज, पेंशन सिस्टम में बदलाव और निजीकरण के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, एक पूरे देश के कर्मचारी संघ ने करी है घोषणा और उन्होंने इसका ट्रेलर दिखा दिया था आपको पिछले बार ओपीएस और एनपीएस को लेके। अभी उन्होंने 8वां वेतन आयोग को लेकर अपनी जबरदस्त मांगे रखी हैं। 18 महीने का डीए-डीआर चाहिए दोस्तों, बिल्कुल चुनाव से पहले सरकार के ऊपर दबाव, और इसके लिए महारैली का प्लान किया है कि सीधा दिल्ली से मैसेज देंगे। और इससे पहले कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, सरकार को झटका देना है जबरदस्त, क्योंकि अब हमें कर्मचारियों को वो अंडर एस्टिमेट कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। और उसका पूरा प्लान, उसका पूरा लेटर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। जैसा कि इसमें कहा है कि 8वां सीपीसी का गठन करें, ओपीएस बहाल करें और डीए-डीआर जो आपने दबा रखा है 18 महीने का वो रिलीज करें, और इसके लिए मेगा रैली चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 8वें सीपीसी का गठन और केंद्र सरकार के कर्मचारियों श्रमिकों का प्रसंग अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की 7 मांगों को लेकर 3 नवंबर को नई दिल्ली में मेगा रैली शामिल है, और जिसका लक्ष्य है रिकॉर्ड भागीदारी, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या। और उन्होंने कहा है सरकार का निजीकरण हो और सरकार की जो मनमानी है उस पर हमें रोक लगाना है, ताकत दिखानी है कि कर्मचारियों में कितनी ताकत होती है। अब दोस्तों, हम तो फौजी हैं और हम लोग ओआरओपी को लेकर छोटी मोटी ये चीजें कर रहे हैं। आपने पहले तो ये नमूना देखिए जिसमें पहला रैली का इन्होंने नमूना है, जरा सुनिए इस रैली की भीड़ को देखिए और क्या कर रहे हैं। मोदी जी को बिल्कुल पसीना, इसको कहते हैं कि अब छूटेगा पसीना। जंतर मंतर पर पसीना नहीं छूटने वाला, याद 2000, 10,000, 1,00,000 को पसीना कैसे छूटेगा इसका डेमो देख लीजिए। और पिछले चेतावनी दे दी थी, और चेतावनी देने के बाद पिछली रैली है उसमें सिर्फ ओपीएस सिस्टम की, यानी आपका पेंशन सिस्टम में बदलाव की मांग थी। अब 18 महीने के डीए-डीआर की मांग है, 8वें वेतन आयोग की मांग है, और 5 राज्य चुनाव से पहले जबरदस्त झटका देने की मांग है। उसका लेटर है। अब हम लेटर पे जाते हैं जो कि 9 अक्टूबर 2023 का। ये वीडियो आप पूरा देखना, जो मैं आपको दिखा रहा हूं पिछला है, इसको पूरा देखना है। जबरदस्त वीडियो आपको लगेगा, इसको कहते हैं संख्याबल। अब है केंद्रीय सरकार परिसंघ कर्मचारी एवं श्रमिक, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली, और दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को लेटर निकाला है। सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राज्य के ओसीएस के महासचिव और मुख्य अधिकारियों के लिए प्रेषित किया गया है ताकि इसकी तैयारी की जा सके। ये लेटर मैं आपके साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। परिसंघ के पूर्व पत्र दिनांक 6/9/2023 की निरंतरता, यानी पिछला जो मैंने वीडियो दिखाया उसको आगे ले जाने के लिए, और पूरे जितने कर्मचारी संघ हैं, और उन्होंने इसका 6 दिसंबर 2022 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उसमें राज्य के भी कुछ ऐसे हैं और केंद्र के सभी संगठनों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी की। इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं कि 3 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान में एक मेगा रैली आयोजित होगी। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी सहयोगियों, परिसंघ, राज्य, ओसीएस सभी के प्रयास किए जाने, और उसमें मुख्य तरीके से एनपीएस को खत्म करो, ओपीएस को बहाल करो, और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियाई ऐप का है उसने और तमाम कोटा भी निर्धारित कर दिया है कि कौन कौन से संगठन के 5,000, 3,000, 10,000, 20,000 लोग आएंगे, क्योंकि वहां का रामलीला मैदान की साइज के हिसाब से उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। परिसंघ के सभी सहयोगियों को सामने इस अवसर पर आगे बढ़ने का कठिन कार्य, यानी सरकार बिल्कुल डिनाई कर चुकी है। सरकार को न तो 8वें वेतन का कोई फिक्र है, ना हमारे डीए-डीआर का कोई फिक्र है, वो भी खा के बैठी है, ना 50% डीए का फिक्र है। ये अपनी चुनाव जीतने की इसको चिंता है कि हर एक स्टेट में चुनाव जीते, हमारी सरकार बन जाए। और अब ये उथल पुथल है, इसमें सरकार को अंकुश लगाना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना, सरकार पर दबाव बनाना, सारी चीजों के लिए उन्होंने सभी संघ इकट्ठे हो गए और उन्होंने सब चीजों का ब्यौरा तैयार कर लिया है। अब उन्होंने बोला है कि इसके लिए हम एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उन्होंने पदाधिकारी डिटेल कर दिए, हर एक का व्यवस्था होगा, फाइनेंस किस प्रकार का होगा,
तमाम चीजों के लिए इन्होंने अपना लेटर तैयार कर दिया है और मित्रता पूर्वक आपका एस बी यादव महासचिव है। अब इस लेटर की कॉपी में आज जैसे मैंने कहा है कि मेरा सैनिक जीवन एक पेज है नया, उस पेज को आप लिंक को फॉलो करें, हमसे जुड़ें। हर एक लेटर, हर एक जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी ऑटोमेटिक, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप उस लिंक को शेयर कर लेंगे और जो भी चीज मैं यहां से डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगी और जो भी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद। मोदी जी कह के जा रहा हूं, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे। हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी ये तय कर देगा 24 का लोकसभा चुनाव। और मैं कह के जा रहा हूं लास्ट बात और टिका साहब बुलाता हूं, हम पूरे देश में 1 करोड़ हैं। कितने हैं? हमारे घर में 5 करोड़ और हम प्राइमरी के मास्टर हैं। 5 को अपने पक्ष में समझा ले जाएंगे। 10 करोड़। चाय के दुकान पर प्राइमरी का मास्टर जब बैठता है तो कहता है ये सरकार आ रही है, वो जा रही है, तो आज भी कहता है पढ़ा लिखा मास्टर सही बता रहा है। सही है। ये पुलिस के लोग ट्रैफिक चौराहे पे खड़े हो कहते हैं ये सरकार पेंशन नहीं दे रही है। लाला हम क्या करें, वर्दी का सवाल है, अंदर से हम भी तुम्हारे साथ हैं। सच बता रहा हूं, पुलिस हो, सिपाही हो, दरोगा हो, पैरामिलिट्री हो, सारे के सारे लोग पेंशन चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात के लिए संकल्पबद्ध होना, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इस कैंपस में जितने लोग हैं दोनों हाथ ऊपर करके उनका समर्थन करिए। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देश का राजनेता एसी में बैठ करके 4 पेंशन लेता है और बॉर्डर पर लड़ने वाले को 1 पेंशन नहीं मिलता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? तो मैं बड़े अदब के साथ हमारे बीच में नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ST उन्होंने पूरा समर्थन किया है। मैं उनको भी चाहूँगा कि 1 मिनट में अपनी बात कर दें, फिर टिकट साहब बुलाते। बहुत आदरणीय विजय बंधु जी, अब पूरे देश